हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कैंडल वैक्स रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे आपकी फीलिंग्स क्या है इस वक्त, आपको अपने पार्टनर के बारे में क्या महसूस हो रहा है और आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। क्या दोनों की सोच मिलती जुलती है या जो आप सोच रहे हैं या जो आपके सपने हैं और आपके पार्टनर कुछ और ही सोच रहे हैं। जानने की कोशिश करेंगे यू वर्सेस देम, यानी कि आपकी फीलिंग साथ ही साथ आपके पार्टनर की फीलिंग जानने की कोशिश करेंगे। ऐसे कैंडल वैक्स रीडिंग में ज़्यादा आपकी एनर्जी कनेक्ट हो जाती है, आपको ज़्यादा गहराई से डीपली इमोशंस समझ में आ जाते हैं कि मेरे रिश्ते में ये होने वाला है या ऐसा ही हो रहा है। कहीं न कहीं आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हो। तो अगर आप नए हैं मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेंबरशिप ले सकते हैं, जॉइन बटन पर प्रेस करें और मेंबर बन सकते हैं। ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, लड़का-लड़की दोनों के लिए। आप मैरिड हो सकते हैं, आप सिंगल हो सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। किसी भी टाइप के रिश्ते में आप हो सकते हैं। ये रीडिंग आपके साथ ज़रूर रेज़ोनेट होगा। जो भी मैच हो जाता है, वो आपकी एनर्जी, वरना छोड़ दीजिए, किसी और की एनर्जी भी हो सकती है। तो चलिए जल्दी से कैंडल को लाइट करते हैं। 2 कैंडल्स हैं, एक में आपकी एनर्जी लेफ्ट साइड में और राइट साइड में आपके पार्टनर की एनर्जी हम चेकआउट करेंगे। लेकिन हो सकता है कि आपके पार्टनर भी इस रीडिंग को देखें और वाइस वर्सा हो जाए, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि पार्टनर की तरफ जो आती है एनर्जी, वो पार्टनर की ही होनी चाहिए, आपकी सिचुएशन हो सकती है, ओके? क्योंकि मुझे नहीं पता है कि आप सिंगल हैं, वो मैरिड है, दोनों सिंगल हैं या फिर आप दोनों शादीशुदा हैं और प्यार करते हैं। तो जैसी सिचुएशन होगी ना, वैसा ये रीडिंग आपके साथ रेज़ोनेट होगा। तो चलिए जल्दी से कैंडल्स को लाइट करते हैं, शिव शक्ति का नाम लेकर। पार्टनर का नाम ज़रूर लीजिएगा, उनको याद कीजिए ताकि उनकी एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो सके। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज़ हेल्प करें। देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं। यस, आज आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा इमोशनल है, उनकी तरफ से ड्रॉप्स बहुत जल्दी-जल्दी गिर रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी आप थोड़े से शांत हो चुके हो। ऐसा लगता है ना कि आपने बहुत सोचा, खुद को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ कराई है या बहुत ज़्यादा ही आप नेगेटिव एनर्जी में चले गए। लेकिन अभी आपको लगता है ना कि आपको शांत होना चाहिए। इस पर्सन के पीछे भाग-भाग कर आप थक चुके हो और पार्टनर भी ये फ़ील करते हैं ना कि आपने बहुत कुछ किया। आपने बिल्कुल 100% दिया है, कुछ गलती नहीं है आपकी। बिना गलती की सज़ा आपको वो दे रहे हैं। कहीं न कहीं अवेकनिंग आपके पार्टनर की नज़र आती है मुझे। इनको ये महसूस होता है ना कि आपने कुछ किया ही नहीं है, कभी उनके बारे में बुरा सोचा ही नहीं है या फिर उनका कुछ बुरा हो या उनके फैमिली के बारे में बुरा कभी सोचा ही नहीं है। आपका दिल बहुत साफ़ है। लेकिन उसके बावजूद इस पर्सन ने जो हरकतें की हैं या इस पर्सन ने जो आपके साथ बिहेव किया है, वो कहीं न कहीं माफ़ी के लायक है ही नहीं। उनको खुद ब खुद महसूस हो रहा है कि उन्होंने क्या किया। आपकी फीलिंग्स को नहीं समझा, हमेशा आपका दिल तोड़ा है। इस वक़्त मुझे लगता है पर्सन बहुत ही ज़्यादा ना परेशान है। इसलिए परेशान है ना कि एक साइड में उनका प्यार मुझे नज़र आता है आपके टुवर्ड्स और नेक्स्ट एनर्जी में मुझे ये महसूस हो रहा है यहाँ पर कि वो आपके लिए कोई स्टैंड भी नहीं ले सकते। ओके, प्यार भी है और कहीं न कहीं स्टैंड भी नहीं ले सकते। सो डेफ़िनेटली यहाँ पर ऐसा लगता है ना कि आपके पास पैसे हैं, लेकिन आप कुछ चीज़ खरीद नहीं सकते क्योंकि किसी ने आपको मना किया है कि नहीं तुम नहीं खरीद सकते, तुम्हारे पास पैसे हैं, फिर भी तुम ये चीज़ घर में नहीं लेकर आ सकते। ओके, जैसे कि आपके पास पैसे हैं, आपको वॉशिंग मशीन चाहिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और आपको घर में कोई मना करता है कि नहीं, तुम्हारे पैसे भी होंगे और तुम्हारी चॉइस भी होगी तब भी हमको घर में नहीं चाहिए। सो इस टाइप से मतलब कहीं न कहीं पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न, इनके मन में प्यार तो है, इनके मन में फीलिंग्स तो हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकते, फँसे हुए मुझे नज़र आते हैं। आपकी तरफ से ये एनर्जी है ना कि आपको विश्वास है, पार्टनर के ऊपर 100% विश्वास है। भले वो भले वो इस वक़्त बदल चुके हैं, इस वक़्त आपसे नाराज़ हैं, इस वक़्त आपसे दूरियाँ क्रिएट कर रहे हैं या इस वक़्त हो सकता है कि पर्सन कहीं न कहीं इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। आपको लगता है कि पर्सन को इंटरेस्ट नहीं है। ये मेरे कॉल्स और मैसेजेस का कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। मतलब ये मुझे भूल गए क्या? ये सवाल या डर आपके मन में तो है कि रिश्ता जुड़ेगा, पहले जैसे वो अच्छे से मेरे साथ बात करेंगे, बातचीत करना शुरू करेंगे या फिर मेरे जो-जो सवाल हैं,
या परेशानियाँ हैं, क्या वो दूर हो जाएँगी? फिर से हमारा रिश्ता पहले जैसा हो जाएगा? बस आप यही चाहते हैं कि फिर से ना आप दोनों के बीच में प्यार जाग जाए, पर्सन आपकी वैल्यू करे, बस यही आप चाहते हो। आपके पार्टनर की राशि यहाँ पर मुझे एरीस मेष राशि नज़र आती है, टॉरस वृषभ राशि या फिर कैप्रिकॉर्न मकर राशि नज़र आती है, कैंसर हो सकते हैं, कर्क राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि हो सकती है और लिब्रा तुला राशि भी हो सकती है, लीवो भी हो सकती है, सिंह राशि इस वक़्त नज़र आती है। आपकी तरफ से मुझे राशि जो नज़र आती है वो है पाइसेस मीन राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि और उसके बाद यहाँ पर मुझे जेमिनी मिथुन राशि आपके टुवर्ड्स नज़र आती है, मकर, कैप्रिकॉर्न कैप्रिकॉर्न, मकर राशि और सो यहाँ पर मुझे ये फीलिंग्स लग रही है ना जैसे कि हार्ट का सिंबल आपकी तरफ से यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। ये कहने की कोशिश की इस वक़्त पर्सन डेफ़िनेटली आपका साथ नहीं दे सकते या फिर हो सकता है कि चाहकर भी आपका साथ छोड़ना पड़ा है, आपसे दूरियाँ क्रिएट की है, लेकिन दिल से ये पर्सन ने आपको नहीं निकाला है। अभी भी फीलिंग्स हैं, अभी भी इस पर्सन को लगता है ना कि हालात सुधर जाएँगे। ये वेट कर रहे हैं, ठीक है? वेट एंड वॉच की एनर्जी होती है ना कि कुछ वक़्त आपको देना होता है यूनिवर्स के लिए, भगवान के लिए। आपने कभी देखा है कि आप मन्नत माँगते हो ना, 5 सोमवार करते हो, 5 शनिवार करते हो, कुछ लोग 11 शनिवार या फिर इस टाइप से आप कहीं न कहीं व्रत रखते हो इतना दिन का या हर मंगलवार और उसके बाद आपको वो चीज़ जो आप माँगते हैं, वो आपको मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि एक बार आप मंदिर गए और तुरंत आपका काम हो गया। नहीं, आपको थोड़ा-सा वेट करना होता है क्योंकि भगवान को, ईश्वर को इतनी लोगों की बातें सुननी होती हैं। कितने लोग दुआ रोज़ माँगते हैं, हज़ारों लाखों लोग। सो कहीं न कहीं आपका जब नंबर आएगा तो आपकी चीज़ें आपको मिल जाएँगी। यहाँ पर पार्टनर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लगते हैं या स्पिरिचुअल हो गए हैं या अभी भगवान को मानने लगे हैं। और जैसे कि आप हमेशा सोचते थे ना कि हम दोनों सोलमेट हैं या पिछले जन्म में हस्बैंड वाइफ रहे थे। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा उस बारे में भी सोच रहे हैं कि यस, ये बात सच हो सकती है। क्योंकि जब से वो आपसे दूर चले गए या जब से वो उन्होंने आपसे दूरियाँ बनाई हैं या बात करना बंद कर दिया, हो सकता है कि सब लोगों के पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया है, ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ लोगों के पर्सन हो सकते हैं कि ब्लॉक नहीं किया है, लेकिन बातचीत भी नहीं कर रहे। तो ये पर्सन थोड़ा-सा वक़्त ले रहे। देखिए, जब आपको ब्लॉक नहीं किया और बातचीत कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो पर्सन आपके साथ दिल से रिश्ता निभाना चाहते हैं, लेकिन वक़्त माँग रहे हैं। अगर इस पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा है और आप सोच रहे हो कि रिश्ता खत्म किया, तब भी यहाँ पर आंसर यही है कि ब्लॉक इसलिए किया है क्योंकि आपकी परेशानी को वो दूर नहीं कर सकते इस वक़्त। आपके सवालों के जवाब नहीं दे सकते इस वक़्त। आपको कुछ गारंटी फ्यूचर के बारे में नहीं दे सकते वो इस वक़्त। आपको कमिटमेंट अगर दिया है तो नहीं निभा सकते इस वक़्त। सो ये पर्सन ब्लॉक का मतलब ये नहीं होता कि रिश्ता खत्म, ब्लॉक का मतलब ये होता है कि प्यार है लेकिन कुछ नहीं कर सकते। ठीक है? सो यहाँ पर यही फीलिंग्स नज़र आती है। आप ये सोचते हो ना कि पर्सन रोज़ाना आपके साथ बातचीत करे और वो अपनी परेशानियाँ या प्रॉब्लम्स आपके साथ सॉल्व करे या आपको सॉल्व करने का मौका दे, ठीक है? क्योंकि जब आपसे कुछ देखिए जब आप एक बच्चा है और उसको अगर प्रॉब्लम मैथ्स सॉल्व नहीं होता, तो किसी की हेल्प लेगा, टीचर को पूछेगा, ट्यूशन को जाएगा या अपने पेरेंट्स को पूछेगा, किसी न किसी को मेरे को ये समझ में नहीं आता करके। तो जब आपके पार्टनर के समझ में नहीं आता है, तो इसका सॉल्यूशन ये नहीं होता कि आपको ब्लॉक कर दें या फिर आपसे बात करना बंद कर दें। इससे क्या होगा? इससे परेशानी और बढ़ जाएगी। तो अभी कहीं न कहीं आपके पार्टनर में वो समझ में आ चुका है कि वो ना आप दोनों की परेशानी वो खुद ही बढ़ा रहे हैं। इससे बेहतर है कि वो मिलकर आपके साथ बातचीत करें और आपको बताएँ कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है या इस वक़्त मैं अगर तुमसे दूर हूँ या मैं अगर तुमसे बात नहीं करती हूँ तो उसकी वजह ये है, ताकि आपकी समझ में एटलीस्ट आ जाए, आपको भरोसा तो दिलाएँ क्योंकि आप वही चाहते हो। आप वही चाहते हो ना कि पर्सन आपके साथ शेयर करे जो भी प्रॉब्लम्स है ना, क्योंकि सुख-दुःख में साथ देने का अगर वादा किया है दोनों ने एक-दूसरे को, तो वो होना चाहिए ना, आप तो रेडी हैं। पर्सन दूर भागते हुए नज़र आते हैं मुझे।
आपके पार्टनर का नाम एस लेटर से हो सकता है, यू लेटर से हो सकता है, वी लेटर से हो सकता है, आर लेटर, सी लेटर से हो सकता है, क्यू लेटर से हो सकता है, ए लेटर से हो सकता है। आपका नाम जो मुझे यहाँ पर नज़र आता है वो फिर भी एस लेटर से ही नज़र आता है, पी लेटर से। और हो सकता है आप गणेश जी को बहुत मानते हैं, क्योंकि गणेश जी की मूर्ति यहाँ पर मुझे फील होती है जैसे कि गणेश जी की मूर्ति है। ओके, 4 हाथ यहाँ पर नज़र आते हैं। यस, गणेश जी का यहाँ पर मुझे चेहरा नज़र आता है। तो गणेश जी को आप बहुत ज़्यादा मानते हो, या आपके घर में मंदिर में गणेश जी की मूर्ति हो सकती है। उसके बाद यहाँ पर आपका नाम जे लेटर से हो सकता है, जी लेटर से हो सकता है। ओके, एम लेटर से भी हो सकता है आपका नाम। नंबर्स जो मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं, जो दोनों की बर्थ डेट्स हो सकती हैं या दोनों के लिए लकी नंबर्स हो सकते हैं, उसमें नंबर 6, नंबर 5, नंबर 8 मुझे नज़र आता है। 888 एंजल नंबर मुझे दिखाई देता है। और साथ ही साथ यहाँ पर मुझे नंबर 14, नंबर 12, नंबर 19, नंबर 17। ओके, ये बर्थ डेट्स हो सकते हैं, बर्थ मंथ्स हो सकते हैं कुछ। ओके, जैसे कि अगस्त बॉर्न हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर, जनवरी बॉर्न हो सकते हैं, अप्रैल बॉर्न हो सकते हैं, नवंबर बॉर्न हो सकते हैं। ऐसा लगता है ना कि कंस्ट्रक्शन का काम शुरू है, किसी का घर बन रहा है, आपका या आपके पार्टनर का। इस टाइप की एनर्जी आ रही है कि घर का काम शुरू है और आपके पार्टनर या आप बहुत ज़्यादा बिजी है उसमें। ओके, सो ये मुझे नज़र आता है। या फिर घर का काम शुरू होता है जब कंस्ट्रक्शन का, तो आपने कहीं और शिफ्ट किया है और आपको परेशानी हो रही है, इस टाइप की भी एनर्जी आ रही है। प्यार यहाँ पर दोनों साइड से मुझे नज़र आता है। दूरियाँ हो सकती है इस वक़्त, या नो कॉन्टैक्ट हो सकता है, लेकिन अगर आप मुझे पूछेंगे कि प्यार है क्या इस रिश्ते में, फ्यूचर है, तो है। यहाँ पर प्यार भी नज़र आता है, फ्यूचर भी नज़र आता है, क्योंकि ये पर्सन अभी थक चुके हैं। अभी क्या है ना, ये पर्सन रैंडमली या इंस्टेंटली कह सकते हैं आप, या क्विकली एक डिसीजन ले सकते हैं। और कि जो भी है, आर या पार, इस पर्सन को मतलब अभी तड़पना नहीं है। इस पर्सन को, आपके पार्टनर को, मतलब रोज़ का वो टेंशन नहीं चाहिए, रोज़ की मगजमारी नहीं चाहिए, रोज़ का रोना-धोना नहीं चाहिए। बस आपको वो खुश देखना चाहते हैं, और आपके लिए ना ये पर्सन डिसीजन ज़रूर लेंगे। जो भी होगा साफ-साफ क्लियरली आपको बताएँगे कि मुझे इस रिश्ते में रहना है, नहीं रहना है, या कब तक इंतज़ार करें। ये सारी चीज़ें मतलब आपके सवालों के जवाब देकर इस टॉपिक को जल्द से जल्द वो क्लोज़ करना चाहते हैं। ओके, और उनको पता है, आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं ना कि कहीं न कहीं भले आप किसी के ऊपर आपको विश्वास नहीं है, लेकिन उनके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास है, और इसकी वजह से वो आपको कहीं न कहीं मनाने में मनाने की कोशिश करेंगे, तो डेफ़िनिटली आप मान जाओगे। ओके, सो येस, यहाँ पर इस वक़्त आपके पर्सन की फीलिंग्स यही है कि वो आपको मनाना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं। ओके, वो आपको ये बताना चाहते हैं कि मुझे तुम्हारा साथ नहीं छोड़ना है, बल्कि इस वक़्त मेरी मजबूरियाँ हैं। इस वक़्त सिचुएशन बहुत ख़राब है। इस वक़्त मुझे टाइम लगेगा। इस वक़्त हो सकता है कि तुमको तकलीफ़ हो, लेकिन कुछ सहन करो, कुछ वक़्त, उसके बाद हम एक होंगे। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि एक समाधान जो आपको चाहिए ना, या जब इंसान परेशान होता है, कोई सपोर्ट चाहिए होता है ना, कि कोई आकर समझाए, या फिर जिसके ऊपर आपने उम्मीद लगाई, आप बैठे हुए हो कि इसके साथ मेरा घर होगा, फैमिली होगी, शादी होगी। ये कहीं न कहीं मुझे लगता है ना कि पर्सन खुद ब खुद आपको क्लैरिटी देंगे कि वो भी इंटरेस्टेड है, क्योंकि फ्लेम देख सकते हैं आप इक्वली है, और साथ ही साथ यहाँ पर मुझे बहुत कुछ दिखाई देता है। जैसे कि पर्सन अगर आपसे दूर है तो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, बहुत ही ज़्यादा याद कर रहे हैं पर्सन, और इनको पता है कि ये गलत कर रहे हैं। अगर ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, या फिर ये पर्सन आपसे दूरियाँ बना रहे हैं, तो डेफ़िनिटली उनको पता है कि ये गलत है। वो नहीं कर सकते ऐसा कुछ। क्योंकि एक ही आपने चीज़ इस पर्सन से माँगी है, वो है ज़िंदगी भर का साथ, और मुझे नहीं लगता कि आपने बड़ी-बड़ी बातें इस पर्सन से एक्सपेक्टेड की हैं। बस इतना ही चाहते हैं कि ज़िंदगी भर वो साथ दें, ओके? या बात करें, एटलीस्ट वो बातचीत तो करें। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि 2 प्यार करने वालों को एक-दूसरे के साथ बातचीत जब हो जाती है ना दिन में 1 बार, तब भी दिन सुकून से बीत जाता है। आपको अपना टेंशन या बाकी सारी चीज़ें अपने आप हल्की लगने लगती हैं। कोई बोझ नहीं लगता है, पॉज़िटिविटी आ जाती है। तो आप वही चाहते हैं कि सिलसिला फिर से शुरू हो, दोनों के बीच में एक अच्छा वक़्त हो। सो दैट इज़ व्हाट आई सी,
कि पर्सन जितना कि आप तड़प रहे हैं इस पार्टनर के लिए, उनको कहीं न कहीं महसूस हो रहा है कि आप तड़पेंगे, आप रोएँगे, आप इमोशनल हो जाएँगे और आपका टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। हो सकता है पहले ही आपको घर में टेंशन है, कोई बीमार है आपके घर में, आपकी माँ बीमार हो सकती है या फिर आपका छोटा भाई बीमार हो सकता है और उसके ऊपर से ये पर्सन भी आपसे दूरियाँ बना रहे हैं। तो कहीं न कहीं चारों साइड से आप अंधेरा ही अंधेरा आपको नज़र आता है और बस एक उजाले की किरण मतलब ये पार्टनर की तरफ से एक कॉल या मैसेज आपको खुशी दे सकता है, सपोर्ट कर सकता है, ओके? क्योंकि जब इंसान अकेला हो जाता है ना, तो उसका पसंदीदा इंसान जब उसको सहारा देने आता है या आती है, तो सारे गम जो है, सारे प्रॉब्लम जो है, बहुत हल्के महसूस होने लगते हैं। तो पर्सन को पता है, आपकी मजबूरी है या आपको सबसे ज़्यादा इनके ऊपर भरोसा है और वो कोशिश कर रहे हैं कि आपका भरोसा ना टूटे। आपको ये लगता होगा ना कि ये पर्सन धोखेबाज है, ये पर्सन मनमानी करते हैं, ये पर्सन अगर आपसे सच्चा प्यार करते हैं तो फिर क्यों किसी की बातों में क्यों आते हैं और क्यों दूर चले जाते हैं। तो हो सकता है कि पर्सन की मजबूरी है, पता नहीं एग्ज़ैक्टली इस पर्सन के साथ आपको पता नहीं है कि क्या हुआ है। घर के लोगों ने धमकी दी है या घर के लोगों ने इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं कि उसके साथ शादी की तो घर से बाहर निकलो। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं जो कि वो आपको नहीं बताना चाहते, ओके? इस पर्सन की राशि स्कॉर्पियो, मुझे आज पता नहीं क्यों स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि आपकी और उनकी दोनों की हो सकती है, वृश्चिक राशि। बहुत स्ट्रांगली मुझे नज़र आ रही है। आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं और ये डिवाइन कनेक्शन भी हो सकता है, ओके? डिवाइन कनेक्शन या पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है। यहाँ पर मिलन तो होगा, लेकिन यहाँ पर वक़्त बहुत ज़्यादा ही जा रहा है, ओके? कहीं न कहीं आपको लगता है कि कब मेरी ज़िंदगी में खुशी आएगी, कब सब कुछ ठीक होगा। मतलब इंतज़ार कहीं न कहीं 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना बस इंतज़ार करते जा रहे हो। ना आप मूव ऑन कर पा रहे हैं, ना आपके पार्टनर। तो इक्वल फीलिंग्स है, ओके? इक्वल फीलिंग्स है कि दोनों भी एक-दूसरे से मूव ऑन नहीं कर पा रहे। एंड दैट इज़ शोइंग मी दैट इट इज़ ट्रू लव फ्रॉम बोथ द साइड्स। सिचुएशन मे बी डिफरेंट। उनकी सिचुएशन, उनकी हालत इस वक़्त अलग है। आपके हालात या आपकी सिचुएशन बिल्कुल अलग है। लेकिन कहीं न कहीं दिल से जुड़े हुए हो, दोनों भी। सो चांसेस यहाँ पर बनते हैं कि आने वाले दिनों में ना ये पर्सन कुछ ना कुछ बहाना करके, मतलब एक बहाना ढूँढ रहे हैं आपसे मिले। हो सकता है कि बहुत वक़्त हो चुका है और कहीं न कहीं पर्सन खुद से बताकर चले गए थे कि मेरा इंतज़ार मत करना और फिर भी आप इंतज़ार किए जा रहे हो क्योंकि उनको पता था, भले वो कहे थे आपको कि मेरा इंतज़ार मत करो, तुम मूव ऑन करो। आपको ये भी लगता है कि इस पर्सन ने मुझे कह तो दिया कि मूव ऑन करो, ना खुद मूव ऑन करेंगे और ये वापस आएँगे। ये आपका दिल कहीं न कहीं आपको खुद ही कहता है। सो ऐसे ही होने वाला है कि ये पर्सन आकर आपसे माफ़ी माँगे या फिर ऐसा कहे ना कि उस वक़्त जो मुझे लगा वो मैंने कह दिया। दिल से तो नहीं कहा, लेकिन दिल के ऊपर पत्थर रखकर मैंने कह दिया कि तुम मूव ऑन करो। लेकिन तुम्हारे मूव ऑन करने से मुझे कितनी तकलीफ़ होगी, तुमसे कई गुना ज़्यादा मुझे ही तकलीफ़ होगी। सो ये पर्सन एक तरीके से अटके हुए, ठीक है, इनकी चारों तरफ से होता है ना कि एक शील्ड है जिसे पार करना, चारों तरफ से दीवार है, कैद है किसी सिचुएशन में, ऑब्स्टिकल्स बहुत हैं और उसमें से निकलना इनके लिए दिन-ब-दिन मुश्किल होता जा रहा है और उसके बावजूद ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं। नवंबर महीना इम्पोर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, जैसे कि यहाँ पर लगता है ना कि मैरिज की बात आगे बढ़ सकती है या फैमिली मान सकती है या आप दोनों कहीं मूव ऑन कर सकते हो, ओके? अगर सिंगल है, मैरिड है, तो डेफ़िनेटली नवंबर में कुछ डिसीज़न लेते हुए, नवंबर या सर्दी का मौसम में ख़ास हो सकता है आपके लिए वक़्त, कुछ ना कुछ डिसीज़न हो सकता है आप दोनों का या दोनों मिलते हुए नज़र आते हैं या किसी नतीजे पर पहुँचते हुए नज़र आते हैं। सो येस, आप दोनों एक-दूसरे को छोड़ना भी नहीं चाहते। मतलब कहीं न कहीं आपने मन ही मन में ये फिक्स कर ही लिया है कि होगा फ्यूचर तो इस पर्सन के साथ। इसलिए तो आप वेट कर रहे हैं। कुछ लोग मुझे लगता है कि 7-8 महीने से, कुछ लोग 1-2 साल से वेट कर रहे हैं कि ये पर्सन खुद ब खुद आएँगे या फिर सब कुछ ठीक करेंगे। इन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था। मतलब वो उनकी जो शब्द है ना, वो बार-बार, बार-बार आपको कहीं न कहीं याद आते हैं। इसने मुझे कहा था, ये धोखेबाज नहीं हो सकता। इसने अगर एक बार कह दिया, तो ये ज़रूर निभाएगा, वादा निभाएगा, वादा निभाएगी। मुझे छोड़कर किसी और के साथ
फैमिली स्टार्ट नहीं करेगी, शादी नहीं करेगी, फैमिली प्रेशर करेगी। कहीं न कहीं पर्सन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन में है और बहुत ज़्यादा ही ऐसे एनर्जी में चले गए ना जहाँ पर उनका खुद का दिमाग ही काम नहीं कर रहा है कि एग्ज़ैक्टली क्या करूँ? चारों तरफ अंधेरा है और उनको पता है कि अगर दुनिया में ना सबसे ज़्यादा अगर किसी किसी के ऊपर उनको विश्वास है तो वो है आप, क्योंकि उनको भरोसा है। उन्होंने आपके साथ ज़िंदगी जी ली है। ज़िंदगी का जो इम्पोर्टेंट हिस्सा है, इम्पोर्टेंट वक़्त है या ज़्यादा से ज़्यादा जो वक़्त है, वो आपके साथ बिताया है। तो वो जानते हैं आपको, वाकिफ़ हैं आपकी हर हरकत से, आपके हर डिसीज़न से और कहीं न कहीं ये कनेक्शन भी फ़ील करते हैं। देखने की कोशिश करेंगे हम टैरो कार्ड से भी। देखिए, आप बहुत से लोग ना सोलमेट मैंने कहा सोलमेट या डिवाइन कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन इसमें हो सकते हैं। देखने की कोशिश करेंगे हम टैरो कार्ड से आपके लिए क्या एनर्जीज़ हैं। देखिए, जब आप याद कर रहे हो इस पर्सन को, ये पार्टनर भी आपको ये कहना चाहते हैं ना कि भले मैं तुमसे दूर हूँ, लेकिन तुमको भुला नहीं सकता, भुला नहीं सकती, ओके? तुम्हारे साथ ही मेरी खुशियाँ जुड़ी हुई हैं। अभी भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार जितना पहले था, उतना ही आज भी है। भले मैं शरीर से दूर हूँ, लेकिन दिल से कभी दूर नहीं हो सका या नहीं हो सकी, ओके? सो येस, इस पर्सन की यही ख्वाहिश है कि आपके साथ कंप्लीशन करे। देयर इज़ अ वर्ल्ड कार्ड व्हिच इज़ वेरी, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी, वेरी पावरफुल। पर्सन कहना चाहते हैं कि तुम है या तुम्हारे साथ ही मेरा भविष्य है, तुम नहीं तो और कोई नहीं, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। सो ये आई कैन सी अ कंप्लीशन, रीयूनियन, आप कह सकते हैं यहाँ पर रिकॉन्सिलिएशन। एट द सेम टाइम आई कैन सी दैट देयर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस ऑफ रीयूनियन, ओके? पर्सन मुझे लगता है कि ऐसा स्टेप लेंगे ना आपके लिए कि जहाँ पर वो अपनी खुशी के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि उनकी खुशियाँ अगर आपके साथ जुड़ी हुई हैं, तो डेविल एनर्जी भी कुछ नहीं कर सकती है। दैट इज़ डेविल एनर्जी। हो सकता है कि पर्सन अड़चन में है, पर्सन एक प्रॉब्लम में फँसे हुए हैं, पर्सन अ, उनको पता है कि इसलिए नहीं आ रहे हैं, आपको भी पता है कि उनके घर वाले बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हैं, बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक हैं, इनकी ज़बरदस्ती शादी किसी और के साथ कराना चाहते हैं। आपको पता है ये सारी बातें। लेकिन एक उम्मीद यहाँ पर स्टार और वर्ल्ड उम्मीद कि इस पर्सन का अगर रिश्ता होगा तो मेरे साथ, वो आपकी उम्मीद ही आपको रास्ता दिखाएगी या इस उम्मीद के ज़रिए ही आप आगे बढ़ सकते हो। ओके? So there is strong chances of you both coming together. Number 9 लकी है, नंबर 11 लकी है, 21 नंबर लकी है, नंबर 17 इज लकी। राशि कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और पाइसेस बहुत स्ट्रांग नजर आती है मुझे। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी आई हुई है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मतलब सारी 12 राशियां इस वक्त मुझे नजर आती है। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।